हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शंकर ट्यूटोरियल। अभी हम कर रहे हैं क्लास 6th इंग्लिश का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है द सेफर ट्रेजर। अभी इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले इसके कुछ पैरा जो हैं, जिसका समरी दिया हुआ है यहाँ पे, जिसमें बताया गया है कि एक गरीब सेफर्ड था। सेफर्ड का मतलब होता है जो भेड़ चराता है, गरेरिया आप उसको बोल सकते हैं। तो एक गरीब सेफर्ड था, वो ईरान में कहीं पे रहता था। वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं था, फिर भी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और वाइज वाइज मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा दिमाग वाला आदमी था, अक्लमंद था। एक दिन राजा ने, जो ईरान के उस टाइम पे राजा थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो उससे जाके मिलेंगे। अब इसके आगे स्टोरी शुरू हो रही है कि एक गांव में, ईरान के एक गांव में एक सेफर्ड रहता था। वो बहुत ज़्यादा गरीब था। उसके इतना गरीब था कि उसके पास एक छोटा सा झोपड़ा भी, मतलब एक छोटा सा घर भी नहीं था। वो कभी भी स्कूल नहीं गया, उसने लिखना पढ़ना उसे नहीं आता था। फॉर देयर वेयर वेरी फ्यू सेकेंड इन दोज डेज, मतलब क्या कि वहाँ पे पढ़ाई लिखाई उसको आती नहीं थी। वो पुअर और अनएजुकेटेड था, मतलब क्या कि गरीब था और पढ़ा लिखा नहीं था। द सेफर्ड वॉज, फिर भी ये जो सेफर्ड था ये क्या था, बहुत ज़्यादा वाइज था। वाइज मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, अक्लमंद था। अभी वो समझता, लोगों के दुख दर्द को समझता था, फिर उसको हेल्प करने की कोशिश करता था। वो उनको समझाता था कि प्रॉब्लम को कैसे फेस करना चाहिए, उनको इनकरेज करता था और उनको समझाता था कि आप कैसे फेस करो, कैसे इससे बाहर आ सकते हो आप। तो बहुत सारे लोग जो थे उससे एडवाइस लेने आते थे। बहुत जल्दी ही ये आदमी, ये जो सेफर्ड था, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, पूरे एरिया में फेमस हो गया। उसका जो फेम है वो हर जगह, उसका जो फ्रेंडली नेचर था ये हर जगह फैलने लगा। बहुत ज़्यादा फेमस होने की वजह से धीरे धीरे ये बात द किंग ऑफ द कंट्री, मतलब धीरे धीरे ये बात राजा के पास भी पहुंची। राजा ने ही जब इसके बारे में सुना तो उन्होंने सोचा कि मैं एक दिन जाके इस सेफर से मिलूंगा। डिस्कस सेफर राइडिंग ऑन अ म्यूल। एक दिन वो राजा जो थे एक म्यूल पे, म्यूल मतलब होता है खच्चर, उस पे बैठ के आए। वन डे द किंग केम टू द केव द सेफर्ड लिव, मतलब क्या कि एक दिन राजा जो थे अपने म्यूल पे चढ़ के वो केव के नज़दीक आए। केव मतलब गुफा, जहाँ पे वो सेफर्ड जो है, वो वाइट सेफर्ड जो है वो रहता था। जैसे ही सेफर्ड ने देखा कि उसके तरफ एक ट्रैवलर, ट्रैवलर मतलब क्या कि कोई यात्री आ रहा है, तो उसने उस खड़े होकर उसको वेलकम किया उनका। उन ट्रैवलर को उन्होंने केव के अंदर लेके गए और गुफा के अंदर लेके गए और वहाँ पे उनको पानी दिया। उनके पास जो अपना खाना था उसी में से कुछ उसके साथ भी शेयर किया कि आप भी खाइए। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट एंड द केव जनरली इम्प्रेस द सेफर, मतलब क्या कि राजा ने पूरी रात वहाँ पे रेस्ट करी। और उसके बाद राजा को जो वो सेफर्ड का हॉस्पिटलिटी था वो बहुत ज़्यादा, हॉस्पिटलिटी का ध्यान होता है, मतलब रहता है ध्यान रखना कि आपका कोई कैसा ख्याल रख रहा है, तो ऐसा तो। और उनकी हॉस्पिटलिटी और कन्वर्सेशन जो पूरी रात उन लोगों ने आपस में वाइज कन्वर्सेशन मतलब बातचीत करी, वो राजा को बहुत पसंद आया। अब इसके बाद इसके आए कि स्टोरी का समरी दिया हुआ है, तो हम समरी को नहीं सीधा स्टोरी को ही देखते हैं। फिर दो स्टिल, मतलब राजा जो थे अभी भी थके हुए थे, फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग चला जाऊँगा। आपने इतना अच्छे से मुझे ध्यान रखा, मैं एक पुअर ट्रैवलर हूँ, मेरा इतने अच्छे से ध्यान रखा, उसके लिए थैंक यू। मुझे बहुत दूर जाना है, इसलिए आप मुझे आज्ञा दें कि मैं जाऊँ यहाँ से। अभी जो ये सेफर्ड था वो उनकी आंखों में, अपने गेस्ट की आंख में देखते हुए बोला कि, सेफर्ड रिप्लाइड, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कम्प्लीमेंट फॉर ऑफ अ विजिट, मतलब क्या कि उन्होंने बोला कि महाराज आपका धन्यवाद कि आप इतने गरीब आदमी के घर पे एक दिन के लिए आए और रुके। अभी राजा जो थे वो आश्चर्यचकित थे, मतलब एस्टोनिश थे एंड प्लीज ही इज़ इंडेड वाइज, मतलब राजा ने सोचा कि ये सही में बहुत ज़्यादा होशियार आदमी है। और फिर उन्होंने खुद से सोचा कि मुझे, मेरे पास ऐसे आदमी होने चाहिए जो मेरे लिए काम करे। एंड द किंग, मतलब बाद में क्या किया कि किंग ने उस हम्बल सेफर्ड को, वो हम्बल गरेरिया जो था, हम्बल का मतलब रहता है बहुत सीधा साधा, बहुत अच्छा, तो हम्बल गरेरिया जो था उसको एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। और मतलब अब जब उसको पावर मिल गई, पोस्ट मिल गया, फिर भी गरेरिया के ऊपर हम्बलनेस के, उसके हम्बलनेस पे कोई भी फर्क आया नहीं। पीपल, जो लोग थे उनके डिस्ट्रिक्ट में जहाँ का वो गवर्नर था, उसको वो लोग उसका बहुत आदर करते थे, बहुत प्यार करते थे।
क्यों? क्योंकि वो सभी लोगों के लिए सिंपैथी रखता था, गुडनेस मतलब सबके लिए अच्छा कुछ ना कुछ सोचता था, किसी का वो भला बुरा नहीं सोचता था। ही वॉज काइंड एंड जस्ट वन एंड ऑल, मतलब वो सभी के लिए अच्छा था, किसी के लिए ऐसा नहीं, पार्शियलिटी नहीं थी, सभी के लिए, सभी उनके लिए एक जैसे थे और वो सभी के लिए अच्छे थे। ही वॉज हिज फेम एंड फेयर, मतलब क्या कि वो इतना ज़्यादा जो फेमस होते जा रहे थे तो इनकी बात जो थी वो हर जगह फैल रही थी। तो दूसरे जो गवर्नर थे उसी ईरान में, जो उसी टाइम पे दूसरे डिस्ट्रिक्ट के या स्टेट के जो गवर्नर थे वो इनसे जल रहे थे। अब गवर्नर ने क्या किया, नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंस टेरिबली जेलस ऑफ हिम, मतलब क्या कि वो जो दूसरे स्टेट के गवर्नर्स थे उनको बहुत ज़्यादा जलन फील हो रहा था कि ये नया आदमी एक गरेरिया आया और इतना ऊपर जा रहा है, सब लोग उसके बारे में इतना सारा बात कर रहे हैं। तो इन लोगों ने भ्रम फैलाना चालू किया कि वो गरेरिया जो है, जो अभी गवर्नर बना है नया नया, वो अच्छा आदमी नहीं है, वो बहुत डिसऑनेस्ट है, मतलब क्या कि ईमानदार नहीं है वो बिल्कुल भी। वो टैक्स से जो मनी, लोगों से जो टैक्स लेता है मनी, उसमें से पूरा वो गवर्नमेंट को मतलब राजा के यहाँ जमा नहीं करवाता, कुछ पार्ट जो है वो अपने पास ही रख लेता है। और उसके लिए तर्क किया दिया इन लोगों ने कि वो हमेशा एक आयरन चेस्ट, मतलब एक झोले जैसा कुछ आयरन का सामान है वो कैरी करता है, और वो जितना भी उसमें चोरी किया हुआ पैसा है टैक्स से, वो सारा का सारा वो उसी में रहता है। दे सेड मॉकिंगली ही वॉज ऑर्डिनरी सेफर्ड एंड ही कुड बिहेव नो बेटर, मतलब बाद में उन्होंने बोला कि ये जो है वो एक ऑर्डिनरी सेफर्ड था और ये इतना अच्छा कर रहा है, ये किसी को जमा नहीं, मतलब समझ में नहीं आया। शुरू राजा को ये लोग ये सब बात बता रहे थे, उसके कान भर रहे थे, मतलब चुगली कर रहे थे एक टाइप से दूसरे गवर्नर जो थे वो राजा के सामने। एक बार क्या हुआ कि किंग शुरू में स्टार्टिंग में तो राजा ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उनको लगा कि ये सब बेवकूफ़ की बातें, बेवकूफ़ी ये हैं। तो राजा ने जितने भी लोग थे, जितने भी दूसरे गवर्नर थे, सबकी बातों को इग्नोर किया। बट जब ये स्टोरी फैलती ही चली गई, बहुत ज़्यादा फैल रही थी, तो क्या किया गया, वन दिस वॉज सर्टेन दैट किंग डिस्कवर्ड, मतलब राजा जो थे उन्होंने भी देखा कि ये जो नया गवर्नर है वो अपने साथ हमेशा एक आयरन चेस्ट तो कैरी करता है। तो एक दिन क्या हुआ कि गवर्नर को, जो नया गवर्नर था, वो जो सेफर्ड गवर्नर बना था, उसको समन किया गया। समन मतलब नोटिस देके बुलाया जाना होता है, तो समन किया गया राज दरबार में, पैलेस में। वो अपने कैमल पे चढ़ के आया वहाँ तक, एंड टू एवरी वन डिलाइट एंड फेमस चेस्ट देयर फास्ट एंड सिक्योरली, मतलब क्या कि उसने अपना जो वो चेस्ट था, आयरन चेस्ट, उसको अच्छे से बांध के रखा हुआ था और लेके आया कैमल के बैक पे, उसने बांध के रखा हुआ था। अभी राजा जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, बहुत ज़ोर से चिल्लाए, ही थंडर्ड कि तुम हमेशा ये जो आयरन चेस्ट है अपने साथ कैरी क्यों करते हो, क्यों लाते हो साथ में, क्यों रखते हो साथ में, और इसमें क्या है। तो गवर्नर जो था नया वाला, उसने धीरे से स्माइल किया और उसने बोला, ही आस्क हिज सर्वेंट्स टू ब्रिंग इन द चेस्ट, मतलब उन्होंने अपने नौकर को बोला कि जाओ और वो जो मेरा आयरन चेस्ट है उसको लेके आओ। सभी लोग जो है वो ईगरली वेट कर रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, आज तो इस गवर्नर की छुट्टी तय है। सभी लोगों के दिमाग में ऐसा चल रहा था कि इसकी चोरी आज पकड़ी जाएगी, ये बहुत खराब आदमी है। हाउ ग्रेट, मतलब सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे सभी, और राजा जो थे वो आराम से बैठे हुए थे। जब चेस्ट लेके आया, नौकर आया, और जब उसको खोला गया तो उसके अंदर से कुछ नहीं मिला, ना कोई सोना मिला, ना कोई चांदी मिली, ना कोई गहने मिले, कुछ भी नहीं मिला। बट उसमें मिला क्या, तो एक पुराना कंबल, वॉज ऑल दैट कम आउट, मतलब सिर्फ एक कंबल उसमें से बाहर निकला। होल्डिंग इट अप प्राउडली द सेफर्ड सेड, दिस इज माई डियर मास्टर, मतलब वो जो नया गवर्नर थे, जो सेफर्ड जो गवर्नर बना था, उन्होंने उसको प्राउड से वो अपने हाथ में रखा और बोला कि ये जो आप पूछ रहे थे मुझसे, उस थैले में यही है, और यही मेरा आज तक का कमाया हुआ पूंजी है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं ये हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ। तो राजा ने उससे पूछा कि तुम हमेशा ये ऑर्डिनरी, मतलब बहुत मामूली सा कंबल लेके क्यों चलते हो अपने पास अपने साथ। श्योरली यू आर गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, मतलब क्या कि तुम तो इतने बड़े आदमी हो, एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, तो तुम ये सब चीज़ लेके अपने साथ क्यों चलते हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है। द किंग आस्क्ड टू हिज सेफर्ड, मतलब जब राजा ने ये चीज़ पूछा तो सेफर्ड ने उनको रिप्लाई दिया डिग्निटी के साथ, मतलब क्या कि सम्मान के साथ उनको रिप्लाई दिया कि ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है, जब मेरे पास कुछ नहीं था तो यही मेरा साथी था।
आई विल स्टिल, और ये मेरा अभी भी साथ देता है, मुझे अभी भी जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो बचाता है। योर मैजेस्टी मतलब क्या, उन्होंने बोला कि महाराज आपका जब कभी भी ऐसा दिल करेगा, अगर आप मेरा पोस्ट, मेरे कपड़े सब कुछ छीन भी लेंगे तो ये कंबल मेरे साथ रहेगा और मेरा तब का साथी रहेगा। अब राजा जब उनकी बातों को सुने तो उनको लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है, इस पे गलती से डॉट कर दिया, ये डॉट करने लायक आदमी तो है नहीं। तो सभी जो दूसरे गवर्नर थे जो उसकी चुगली करते थे, अभी वो सभी असेम फील कर रहे थे, मतलब सब शर्म से सर झुका लिया था। जलस गवर्नर टू हियर वाइज मैन्स रिप्लाई, मतलब उनके वाइज मैन, वो जो शेफर्ड था जो गवर्नर बना था, उसका रिप्लाई सुनने के बाद सभी लोग अपना गर्दन झुका के, शर्म के मारे गर्दन झुकाए हुए थे। अभी जो जब राजा को इतना राजा ने देखा कि ये जो शेफर्ड है ये इतना ज़्यादा हम्बल है, सबसे हम्बलेस्ट आदमी है, सबसे वाइज आदमी है, तो उन्होंने क्या किया कि गवर्नर को, ये जो गवर्नर था उसको बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया गया उसके जस्ट नेक्स्ट डे। तो ये था आपका स्टोरी। आप लोग मुझे देख के बताइएगा कि क्या पार्ट आपको इसमें से बेस्ट लगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।